थाने में टीएमसी की बड़ी कार्रवाई, 250 करोड़ के पानी बिल ड्यूज वसूलों के लिए क्रैकडाउन। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पानी बिल ड्यूज वसूलों के लिए कार्रवाई शुरू की है। 250 करोड़ के पेंडिंग बिल्स में सिर्फ 18% ही कलेक्ट हुए हैं, इसलिए डिफॉल्टर्स के कनेक्शन काटने और मीटर सील करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक 43.59 करोड़ वसूल हुए हैं, बाकी 206.41 करोड़ का टारगेट है। घाटकोपर में ट्यूशन टीचर ने 13 साल की लड़की को दिवाली होमवर्क न करने पर बहुत मारा। घाटकोपर में एक ट्यूशन टीचर ने 13 साल की स्टूडेंट को दिवाली का होमवर्क न करने पर लकड़ी से मारा। लड़की के हाथ पे गहरा जख्म आ गया है। पिता ने पुलिस कंप्लेंट दी। टीचर के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है और पुलिस जांच में लग गई है। भांडुप सोनापुर जंक्शन 1 से 2 नवंबर तक बंद रहेगा मेट्रो लाइन 4 का काम से। मेट्रो लाइन 4 के काम के लिए भांडुप सोनापुर जंक्शन 1-2 नवंबर तक बंद रहेगा। 56 मीटर स्टील स्पैन इंस्टॉल होगा, जिससे भांडुप और मुलुंड ट्रैफिक प्रभावित होगा। इमरजेंसी व्हीकल्स छोड़कर रोड बंद रहेगी और डिले हुआ तो क्लोजर 9 से 10 नवंबर तक बढ़ सकता है। बच्चू कडू आज सीएम फडणवीस से मिलेंगे, किसानों का प्रोटेस्ट जारी। बीजेपी लीडर बच्चू कडू आज सीएम फडणवीस से मिलेंगे, जबकि नागपुर हाईवे पर किसानों का लोन वेवियर प्रोटेस्ट जारी है। कडू ने कहा, अगर बात ना बनी तो धरना और तेज किया जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को राहत दी। आईडीबीआई बैंक केस में प्ली वापस लेने की इजाज़त। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को उनकी प्ली वापस लेने की इजाज़त दी, जो आईडीबीआई बैंक के फ्रॉड केस से जुड़ी थी। अब वो हियरिंग में अंडर प्रोटेस्ट जा सकते हैं और एडवर्स ऑर्डर आने पर अपील भी कर सकते हैं। बीएमसी वार्ड रिजर्वेशन के लिए लॉटरी 11 नवंबर को। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बीएमसी वार्ड रिजर्वेशन डिसाइड करने के लिए लॉटरी का शेड्यूल जारी कर दिया है। 11 नवंबर को ये लॉटरी होगी, जिसका रिजल्ट एसईसी को अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। ये प्रोसेस 29 सिविक्स बॉडीज के इलेक्शन के लिए है। मीरा भयंदर रेसिडेंट्स के लिए ट्रैफिक अलर्ट। NH48 सर्विस रोड 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक बंद रहेगा। मीरा भयंदर एरिया में NH48 के सर्विस रोड पे 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ये क्लोजर कंजेशन कम करने और सेफ मूवमेंट इंश्योर करने के लिए है। सर्विस रोड अब 1 वे बनेगा और BMMC ने कम्यूटर्स को पहले से अलर्ट कर दिया है। MVA और राज ठाकरे की मीटिंग वोटर लिस्ट स्कैम एक्सपोज से पहले 1 नवंबर को जॉइंट प्रोटेस्ट। MVA और MNS के लीडर्स की मीटिंग YV चौहान सेंटर में चल रही है। राज ठाकरे वोटर लिस्ट में फेक नेम्स एक्सपोज करने वाले हैं। 1 नवंबर को EC के खिलाफ जॉइंट प्रोटेस्ट मार्च होगा, जिसमें 96 लाख फेक एंट्रीज हटाने की मांग की जाएगी। दिल्ली में पॉल्यूशन से आंखों की बीमारियों में 50% का इजाफा। दिल्ली की बढ़ती पॉल्यूशन से आंखों की प्रॉब्लम 50% बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा असर ट्रैफिक पुलिस, सफाई कर्मचारी और रोड साइड वर्कर्स पर हो रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज। मुजफ्फरपुर कोर्ट में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है। इल्जाम है कि उन्होंने इलेक्शन रैली में पीएम मोदी और छठ पूजा पर नाजेबा कमेंट्स किए। एडवोकेट सुधीर ओझा ने उनके खिलाफ केस और अरेस्ट की मांग की है। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम की वाइफ नीर बुखारी का इंतकाल। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की वाइफ नीर बुखारी का इंतकाल हो गया। उनके गुजरने से बुखारी फैमिली और रिलीजियस सर्कल्स में गम की लहर है। फ्यूनरल अरेंजमेंट डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है। पीएम मोदी का बिहार पर हमला, लालटेन वाले बिजली नहीं दे सकते। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लालटेन के दौर के लोग बिहार को बिजली नहीं दे सकते। उन्होंने लालू यादव के योग को जंगल राज बताया। रैली में उन्होंने डेवलपमेंट और बिजली प्रोटेस्ट का भी जिक्र किया। मुजफ्फरपुर की लीची जितनी मीठी, मोदी की बिहार रैली में बयान। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर रैली में कहा, मुजफ्फरपुर की लीची जितनी मीठी है उतनी ही मीठी यहाँ के लोगों की बोली है। बारिश के बावजूद रैली में भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा, बिहार बदला है और अब और तरक्की करेगा। एसपी का आरोप, यूपी में कास्ट और रिलीजन के बेस पर ऑफिसर्स अपॉइंट। समाजवादी पार्टी ने यूपी गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाया है कि वोटर लिस्ट रिव्यू से पहले कास्ट और रिलीजन के बेस पर ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं। एसपी ने इलेक्शन कमीशन से इस पर एक्शन लेने की मांग की है। ट्रंप के नाम पर फेक आधार बनाया, एनसीपी एमएलए रोहित पवार पर केस दर्ज हुआ। रोहित पवार ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर फेक आधार कार्ड बनवा कर सिस्टम की गड़बड़ी दिखाई। बीजेपी ने कंप्लेंट फाइल की और मुंबई साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पवार ने कहा, ये उनका डिजिटल अवेयरनेस एक्सपेरिमेंट था। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर
एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खास व आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। गाजा में बमबारी के बाद इसराइल ने सीज फायर दोबारा लागू किया। इजरायली एयर स्ट्राइक्स में 100 लोग जिनमें 30 बच्चे भी शामिल हैं जान चली गई है उनकी। बाद में इसराइल ने सीज फायर रिस्टोर किया। हमास ने सीज फायर तोड़ने के इल्ज़ाम को रिजेक्ट किया। यूएन ने दोनों तरफ से रिस्ट्रेन की अपील की है। ब्राज़ील पुलिस रेड में 119 लोगों की मौत। रियो में प्रोटेस्ट। रियो दे जनेरो में पुलिस रेड में 119 लोग मारे गए हैं। लोकल्स ने लाशें सड़कों पर रखकर प्रोटेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिटी की हिस्ट्री का सबसे डेडली रेड था। बैटल ऑफ गलवान में अमिताभ बच्चन की एंट्री। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के सेट से अमिताभ बच्चन की फोटो वायरल हुई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी पेंडिंग है, लेकिन फैंस एक्साइटेड हैं। सोर्स के मुताबिक बिग बी एक सीनियर आर्मी ऑफिसर का रोल करेंगे। हुमा कुरैशी की कमबैक। महारानी 4 का ट्रेलर रिलीज। हुमा कुरैशी वापस आई हैं। पॉलिटिकल ड्रामा महारानी 4 के साथ ट्रेलर ने फैंस को इम्प्रेस कर दिया है और स्टोरी और ज़्यादा इंटेंस दिख रही है। सीरीज नवंबर के एंड तक OTT पे रिलीज होगी। माही विज ने डिवोर्स रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी। एक्ट्रेस माही विज ने जया भानुशाली के साथ डिवोर्स की खबरों को फेक बताया। उन्होंने कहा कि झूठी कहानियां फैलाना बंद करो। कपल ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर करके सब कुछ नॉर्मल बताया है। गुस्ताख इश्क का नया सॉन्ग शहर तेरे आउट नाउ। मनीष मल्होत्रा की डिब्यूट फिल्म गुस्ताख इश्क का नया रोमांटिक सॉन्ग रिलीज हो गया है। फिल्म 21 नवंबर 2025 को थिएटर में आएगी। सॉन्ग को अरिजीत सिंह ने गाया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लियोनेल मेसी MLS के हाईएस्ट पेड प्लेयर सन ह्यूगमेन दूसरे नंबर पर। मेसी को इंटर मियामी से साल भर में $20.4 मिलियन यानी लगभग 170 करोड़ मिलते हैं। सन ह्यूगमेन अब सेकंड नंबर पर अर्न है। MLS ने ये लिस्ट ऑफिशियली पब्लिश की है। श्रेयास अय्यर का स्टेटमेंट हर दिन बेटर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में इंजरी के बाद अय्यर ने कहा कि उनकी तबीयत अब बेहतर है। डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ हफ्तों का रेस्ट दिया है। उन्होंने नेक्स्ट सीरीज में कमबैक का सिग्नल दिया है। रोहित शर्मा पहली बार ICC ODI रैंकिंग में नंबर 1 बने। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और अब वो ICC ODI बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गए हैं। उन्होंने विराट कोहली और बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। कैनेडियन ओपन सेमीफाइनल में अनहात सिंह की हार। इंडियन स्क्वैश स्टार अनहात सिंह सेमीफाइनल में इंग्लैंड की गीना कैनेडी से हार गई है। मैच सिर्फ 30 मिनट तक चला, लेकिन उनका परफॉर्मेंस इंप्रेसिव रहा। ये उनका पहला इंटरनेशनल सेमीफाइनल था।